नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे कि एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि हमारा अच्छा नंबर आ जाए। आपको बता दें एक बार फिर से कि यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन से सेशन वाले हैं जिनका 2021 में एडमिशन हुआ था, जो 2023 में है और उनका सेकेंड ईयर में मतलब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। और वहीं बात करें 2022 में जो एडमिशन लिए थे 2023 में उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है। तो इन सब का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। अब सवाल है कि तैयारी कुछ भी नहीं है तो कैसे क्या पढ़ें, कितना तैयार करना होगा ताकि हमारा अच्छा नंबर आ जाए। दोस्तों, आपका जो CBT एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है, ठीक है, 150 नंबर का होता है। और इसमें कुल मिला के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कुल मिला के 150 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि 150 में से आपको जितना नंबर मिल जाएगा यही आपका सबसे बेटर होता है, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल वगैरह होता है, सेशनल एग्ज़ाम होता है या आपके कॉलेज में होता है, कॉलेज की तरफ से आपको नंबर मिलता है। तो आपको जो है सिर्फ टेंशन लेना है 150 नंबर की CBT एग्ज़ाम ये, क्योंकि इसमें बहुत लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि किस प्रकार से क्या प्लान बनाएं, क्या तैयारी करें ताकि आपका स्कोर अच्छा आ जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाए, आपका बैक वगैरह ना लगे। तो दोस्तों, ऐसी मैं रणनीति आपको बताने वाला हूं और ऐसा कुछ कंटेंट आपको बताने वाला हूं जिससे आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आप जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला है यानी 50 जो नंबर क्वेश्चन है आपका, ये दोस्तों 50 में 50 नंबर फिक्स होने वाला है। तो उस 5 मिनट के लिए बने रहिए, गारंटी कि 50 नंबर में आपका 50 नंबर दोस्तों फिक्स हो जाएगा। कैसे क्या करना होगा आइए पूरा विस्तार से आपको बताते हैं कैसे क्या प्लान बनाना है। दोस्तों, जो मैं बात आपको बताने वाला हूं बस 2 मिनट के ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और अच्छा स्कोर करके आप CBT एग्ज़ाम में आएंगे। सबसे पहले दोस्तों देखो, आपको करना क्या होगा कि जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड के अनुसार आपको पहले सिलेबस देखना होगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। 2022 के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका चेंज हुआ है और एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो 2022 का जो डाटा है उसे आप जरूर बात देखिए, ठीक है। आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सिलेबस में ध्यान रखना कि इतना सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो आपका जैसे ED का है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, इसमें 6 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें पूरी किताब है। तो कितना पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले सिलेबस ध्यान में रखना है कि आपको कितना पढ़ना है और कितने में से आपका एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सबसे पहले काम करना है सिलेबस को ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पूरा 2022 का सिलेबस आपको PDF के रूप में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो दोस्तों 50 में 50 आपका नंबर आ जाएगा, गारंटी है 50 में 50 आ जाएगा। अगर आप अच्छा करके जाएंगे तो 50 में 50 पक्का आ जाएगा, इसी सिलेबस से आएगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है कि क्या क्या सिलेबस में आपके टॉपिक में दिया गया है और क्या क्या आपको जो है पढ़ना है। जब सिलेबस आप तैयार कर लेंगे, पहला पॉइंट ये है सिलेबस तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों आपको PY क्वेश्चन, ठीक है, PY क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब PY क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सवाल है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं तो क्या करना है, आपको निम्मी का जो है क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको समझना है कि किस प्रकार से आपका जो है पिछले सालों में एग्जाम पूछे जाते हैं। तो निम्मी का आप जो है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सवाल ये है, जब ये तैयार कर लेंगे यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको MCQ क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। देखो अगर आप थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप कहेंगे अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आज की डेट में हार्ड वर्क भाई काम नहीं करता है, स्मार्ट वर्क काम करता है। तो आपको करना क्या है कि देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, MCQ क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपका बेटर रहेगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताया था, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पिछले वीडियो मैंने बता दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है इसमें क्या क्या सिलेबस में है तो मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूं और PDF भी आपको अवेलेबल करा देंगे ताकि आपको अच्छे से वहां मिल जाए और अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं PDF पे आ चुका हूं, बिल्कुल 2022 का ये PDF है जो कि नए जारी किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको PDF में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा PDF आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सिलेबस, पहले देख लीजिए, इसके बाद आपको आसानी से आप खुद इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है सिलेबस क्या क्या है।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का परिचय दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 घंटे का ये सिलेबस है, 3 घंटे के इसमें दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या परिचय में पढ़ना पड़ेगा, जैसे रोजगार कौशल का महत्व पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन रोजगार कौशल सीखना है, भविष्य में कामकाज की दुनिया। तो ये मॉडल फर्स्ट में आपको इतना जो है पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे संवैधानिक मूल नागरिकता का है। आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों मिल जाएगा, मैं आपको हिंदी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप PDF भी उसका भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या सिलेबस है। 21वीं सदी में कैरियर के स्किल्स क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको नीचे देख लीजिए यहाँ पे बेसिक इंग्लिश जो है कौशल, मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजी सीखने की जो है प्रेरणा क्या क्या है, नामकरण शब्द पूछा जाता है, एक वचन बहुवचन पूछा जाता है, सर्वनाम क्रिया, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश की बेसिक जानकारी थोड़ा सा आपको होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना उड़ना आपको आना चाहिए, पत्र लिखना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए संवाद कौशल का यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे आवश्यक डिजिटल कौशल के बारे में यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, अब यहाँ से जो है आपका यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो है आप इसको डिज़ाइन किया गया बहुत अच्छे तरीके से, आप इसको जब पढ़ेंगे आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से इसके यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, जैसे यहाँ पे रोजगार कौशल का महत्व क्या दिया गया है। तो आप जब इसे आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखें, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर आप जो है पूरा बुक्स पढ़े हैं, तैयार किए हैं, अभी आपके पास टाइम है, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तैयार करना है तो देखिए जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, तो कई प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स तीनों को मिला के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले काम करना। देखिए जब आप काम करते हैं तो काम के बदले आपको धन मिलता है, यानी पैसा मिलता है, पूंजी मिलती है। तो वो जो पूंजी मिलती है वो काम के बदले मिलती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, एम्प्लॉय कहेंगे। एबिलिटी क्या होती है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने या समझ रखने की कौशल, मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है, क्या आपको जानकारी है उस काम के लिए। ठीक है, तभी तो काम कर पाएंगे, जब आपको जानकारी तभी काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्किल्स में आ जाइए, ना केवल किसी कार्य को करने की समझ बल्कि उसे करके दिखाने की हुनर आपके पास होना चाहिए। तो इसके मतलब क्या होता है कि क्वालिटी आपके अंदर क्या, जैसे मान लो कोई बाइक है, आपको बाइक बनाने की जानकारी है, कुशल हैं आप, तो अगर आप जानकारी है तो आप योग्य हैं। ठीक है, अगर आप योग्य हैं तो आप एम्प्लॉय भी हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो इन तीनों को मिला के दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बनाया गया, मतलब रोजगार योग्यता कौशल बनाया गया है। तो इसी तरह से आपको समझना है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। यहीं से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो आप यहाँ से अच्छा खासा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और समझना है। पूरी PDF आपको अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से आपको जो है वहाँ पे आपको पूरा PDF यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। पूरा अच्छे दिया है दोस्तों, इसमें कोई आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें परेशानी आपको नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, तो आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं।